हाय डिवाइनली गाइडेड सोल्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन आंसर्स बाय टॉरस। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कैप्रिकॉर्न, जो आपके स्पेसिफिक पर्सन है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए और इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। डजेंट मैटर अगर आपका सन मून राइजिंग कैप्रिकॉर्न में है तो आप ये देख सकते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी वॉच कर सकते हैं। कोई ना कोई पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा, जो नहीं करता है उसे जाने दे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं एक पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ एंड आई एम अ मैनिफेस्टेशन एंड माइंडसेट कोच। अगर आप चाहते हो आप अपनी नेगेटिविटी माइंड से हटा के अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करो, सो बिल्कुल आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे लिंक है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मैनिफेस्टेशन कोर्सेज में क्या है, मैं 3 प्राइसेस लेकर आई हूँ, 2000, 3000, 4000। इसमें क्या होगा, बेलीफ रिचुअल है। मैं अपने साइड से मेडिटेशन जर्नलिंग रिचुअल्स करूँगी एंड आप मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो, या कॉल पे कनेक्ट करोगे। उस कॉल पे हम क्या करेंगे, आपका माइंड रीप्रोग्राम करवाने में मैं आपकी हेल्प करूँगी, ताकि सारी नेगेटिविटी हटा के आपका माइंड सेट पॉजिटिव थाट से भर जाए एंड आप अपनी जो ब्यूटीफुल लाइफ है उसको और ब्यूटीफुल बना सको और अपनी डिज़ायर सारी मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है, आप डीएम कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की लिंक चैनल की डिस्क्रिप्शन में है, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है। चलिए बढ़ते हैं आप रीडिंग पे। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न, जो आपके स्पेसिफिक पर्सन है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न के जो स्पेसिफिक पर्सन है उनकी फीलिंग्स। कैप्रिकॉर्न के जो स्पेसिफिक पर्सन है उनकी फीलिंग्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, okay, 7 of swords, 8 of pentacles, 3 of cups, 3 of cups, okay, okay, एस ऑफ swords, ओके, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है, या फिर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है आपके कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके पर्सन है, या फिर वो मैरिड है। ठीक है, कुछ मैरिड है आपके पर्सन यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो विच इज़ नॉट हैप्पी इन हिज मैरिड लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि उस चीज़ से हटके आपके पास आए। ठीक है ना, आपको ये कमिटमेंट दे, आपको ये ऑफर दे। फॉर श्योर मैं देख रही हूँ आप शायद से स्पेसिफिक पर्सन से अपने मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए अपने ऑफिस से मिले हो और कुछ लोगों के लिए हो सकता है वाया फ्रेंड्स मिले हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है जो आपके स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है ना कहीं अपने मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। ठीक है ना, वो कोशिश तो उन्होंने की कि अपनी मैरिड लाइफ सही रखे, बट सम हाउ ही इज़ नॉट हैप्पी और शी इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है ना, तो उस वजह से जो उनकी नज़रें फिर आपके ऊपर है, वो आपके साथ एक हैप्पी बिगनिंग चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस सिचुएशन की वजह से उन्होंने आपको भी रोक के रखा है, और जो ये थर्ड पार्टी है यहाँ पे, वो भी अभी उनको कहीं ना कहीं रोक के रख रही है। तो जो आपके स्पेसिफिक पर्सन है ना, वो इस तरफ जा रहे हैं ना वो उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, हो सकता है आपके साथ थोड़े वादे किए होंगे, हो सकता है आपको होप मिली हो उनसे, या फिर उन्होंने बताया हो कि दैट योर स्पेसिफिक पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है कैप्रिकॉर्न, बट
एक आप जहाँ तक एक प्रॉपर कमिटमेंट की बात करें वहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना, बहुत टाइम लग रहा है। हो सकता है आप बात नहीं कर रहे हो, या फिर हो सकता है ये ही थोड़ा ऑन ऑफ कर रहे हो, आपके साथ आते नहीं हैं, या फिर हो सकता है कुछ ज़्यादा ही अपने काम में अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हैं, खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं। थोड़ी मुझे ये सेल्फिश पर्सनालिटी लगती है, ठीक है ना, मतलब इनका ऐसा है कि कोई भी दुखी ना रहे, मैं उसको भी खुश करूं, मैं इसको भी खुश करूं, मतलब ये अपने आप को कहीं गलत प्रूव नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है बीइंग मैरिड अगर वो आपके साथ भी डील करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा, ठीक है ना। तो वो इस हिसाब से खेलना चाहते हैं कि आप भी उनके साथ रहो, वो भी गलत ना हो, उस साइड से भी गलत ना हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं हॉन्ट कर रही है, ये चीज़ आपको खुश अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये भी जो ऑन ऑफ सिचुएशन कर रहे हैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। शायद से इन्होंने आपको बोला होगा कि थर्ड पार्टी हट जाएगी एंड आई विल वर्क ऑन दिस कनेक्शन, बट समहाउ वो चीज़ें डिले हो रही हैं, ठीक है ना। थर्ड पार्टी नहीं जा रही, थर्ड पार्टी भी वही है, आपके पर्सन आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है आपने बीच में बात करनी बंद कर दी हो, या आपकी बात नहीं हो रही हो, ठीक है ना, या फिर आपने सोचा होगा कि जब कमिटमेंट देंगे तभी मैं बात करूंगा या करूंगी, ठीक है ना, बट उनको थोड़ा टाइम लग रहा है आपको कमिटमेंट देने में, आई कैन सी ऑन द कार्ड्स, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, थोड़े आप भी एंजाइटी स्ट्रेस में हो, क्योंकि आपको भी समझ नहीं आ रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या हो रहा है। आप बस वेट कर रहे हो एक सही टाइम का, आप बस होप लगा के बैठे हो कि सब सही हो जाए, बट ये पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो बीइंग मैरिड, इनका माइंडसेट क्लियर नहीं है, इनको नहीं समझ आ रही कि इनको क्या करना है, तभी ये आपके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन करते हैं, चीट कर देते हैं, या फिर आपको धोखा दे देते हैं, या बात नहीं करेंगे या घोस्ट कर देंगे, फिर अचानक से आ जाएंगे, बात करना शुरू कर जाएंगे, बोलेंगे यार मैं काम में बिजी हूँ, मैं इसमें बिजी हूँ, आप टेंशन मत लो, आई विल वर्क ऑन दिस कनेक्शन, थर्ड पार्टी चले जाएगी, बट उस सारी चीज़ों में बहुत टाइम लग रहा है, ना थर्ड पार्टी हट रही है, ना आपको कमिटमेंट मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है इसी डिलेमा में हो तब से, ठीक है ना, इसी डिलेमा में हो। वो भी यही चाहते हैं, देखो वो भी प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी यही चाहते हैं कि अगर वो आपके पास आए तो इस तरीके से आए कि उन पे बात ना आए, उन पे क्वेश्चनिंग ना हो, ना आप पे कोई किसी तरीके की क्वेश्चनिंग हो, ठीक है ना, कि दोनों साइड से वो सेफ प्ले करे, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। क्योंकि देखो बीइंग अ मैरिड उनको हो सकता है घर को प्रोवाइड करना है, वो ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना, भले ही वो वहाँ खुश नहीं है, ही इज और शी इज एक्सट्रीमली अनहैप्पी, बट कुछ है चीज़ें ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको उठानी है, जो जिससे वो मुंह नहीं फेर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, लेट्स सी लेट्स सी इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न अब जो इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, लेट्स सी इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा कैप्रिकॉर्न्स। देखते हैं इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी ये जो रिलेशनशिप है इसका आउटकम क्या होगा। जजमेंट, ओके जजमेंट, द हैंग्ड वुमन, द हैंगमैन, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द लवर्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स। देखो गाइस जहाँ तक इनकी बात है तो मुझे लगता है, देखो ये चाहते तो है अपने जो थर्ड पार्टी है, जो करंट पार्टनर है उससे अलग होना, बट यहाँ पे दिक्कत ये है इनको समझ नहीं आ रही है करे कैसे। ही योर स्पेसिफिक पर्सन इज स्टिल ऑन द क्रॉस रोड्स, उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करे, किस हिसाब से चले, वो स्टक हो जाते हैं, उनके पास रास्ता नहीं मिलता कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। ऐसा नहीं है, देखो जहाँ तक मुझे लगता है जो आपके स्पेसिफिक पर्सन है
उनका जो प्यार है आप ही में इन्वेस्ट है, कहीं ना कहीं आप दोनों का कुछ सोलमेट कनेक्शन है या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है ना। तभी आपका जो ये स्पेसिफिक पर्सन है आप पे अटका हुआ है, कहीं मूव नहीं हो रहा। वो मतलब आपको भी रखना चाहता है और अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेना चाहता है, मैं कह रही हूँ ना, बीइंग उनको अपने ना रेपुटेशन का बड़ा ख्याल है, ठीक है ना। अपनी रेपुटेशन को, सोसाइटी वगैरह को बहुत ध्यान में लेकर चलते हैं। तभी उन्होंने सोचा तो है, सोचेंगे बहुत, मतलब अलग होना, अपने इस थर्ड पार्टी से अलग होना, जो भी इनकी करंट अभी जो वाइफ या फिर हस्बैंड है, बिल्कुल उनसे अलग होना चाहते हैं। बट हो नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा करे कैसे। स्टक हो जाएंगे क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको भी हर्ट करेगी, वो अलग क्यों नहीं हो रहे। थोड़ा सा स्टक रहेगी उनकी एनर्जी फॉर श्योर। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी स्टक एनर्जी रहेगी यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी स्टिल वहाँ होगी, ऐसा नहीं है। देखो, वो आपको प्यार देना नहीं भूलेंगे, वो आपको प्यार भी देंगे, वो आपको उनका टाइम भी देंगे, आपके साथ प्लेंटी टाइम स्पेंड भी करेंगे। बट जहाँ तक अलग होने की बात आएगी, माइट भी वो इतनी जल्दी अलग नहीं होंगे अपने करंट पार्टनर से, और ये चीज़ आपको थोड़ी दुखी कर सकती है, ठीक है ना। आके बिल्कुल आएंगे, मेकअप करेंगे आपके साथ, बताएंगे कि आपसे प्यार करते हैं, आपसे फीलिंग्स है। बट जब आप उनसे बात करोगे ना, पूछोगे कि वट अबाउट द थर्ड पार्टी, कि आप अलग होंगे कि नहीं होंगे, वहाँ पे वो थोड़ा स्टक हो जाएंगे, उनको वहाँ समझ नहीं आएगी। बाकी हो सकता है फ्यूचर में चांसेस है डियर, फ्यूचर में चांसेस है कि ये पर्सन अपने करंट पार्टनर से अलग हो जाए और आपके साथ सेटल हो सकते हैं फॉर श्योर, ठीक है ना। फ्यूचर में चांसेस है, बट इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आप गाइस इतना पेशेंस रखते हो, अगर इफ़ यू आर पेशेंट अनफ, तो हाँ बिल्कुल चांसेस है फ्यूचर में आप दोनों गाइस एक हो सकते हो, और वो अपने पार्टनर से अलग होके आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब जो आपके स्पेसिफिक पर्सन है उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या है। आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स, स्पेसिफिक पर्सन की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स, जो आपके स्पेसिफिक पर्सन है उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या है। आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी। आई एम ऑफन विदाउट यू, आपके बिना उनको अकेला फील होता है, ठीक है। आई ट्रीटेड यू बैडली, आई एम सॉरी। हो सकता है उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया हो, आपको वो सब नहीं दिया हो जो आप चाहते हो, आपने हमेशा प्यार दिया, वो दिया। हो सकता है आपको प्रॉमिस करके प्रॉमिस तोड़ दिया, वो आपको जो भी प्रॉमिस उसने तोड़े हैं तो आपको बुरा लगा है, तो उसके लिए वो सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये कह रहे यू मिसअंडरस्टूड मी। हो सकता है वो कह रहे कि आप मेरी अभी सिचुएशन नहीं समझ रहे हो, तभी आप मुझे गलत समझ रहे हो, ठीक है ना। आपको मेरी सिचुएशन नहीं पता, ठीक है ना, तभी आपको मैं गलत लग रहा हूँ या लग रही हूँ इस टाइम। आई हैड फैमिली प्रेशर, बिल्कुल जो मैंने कहा, मैरिड है, फैमिली प्रेशर है उनके ऊपर, बिल्कुल उनको अकेलापन महसूस हो रहा है। और कह रहे हैं ना, ऐसा उनको लग रहा है कि आपके बिना उनकी उनकी सोल का कोई पर्पस नहीं है, उनकी आत्मा का कोई पर्पस नहीं है यहाँ इस दुनिया में। उनको ऐसा लगता है बस आप ही उनके लिए सब कुछ हो और कोई कुछ नहीं है, उनको बिल्कुल अकेला फील हो रहा है। आई विश वी कुड हैव मेड इट, हाँ बिल्कुल विश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि काश कि वो आपके साथ सेटल डाउन हो सकते, काश वो अपने करंट पार्टनर से अलग होके आपके साथ रह सकते। विश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, होप करते हैं, होप रखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एंजल आंसर्स, ठीक है। चलिए गाइज मन ही मन सोचिए क्वेश्चंस, मन ही मन एक क्वेश्चन सोचिए और फिर एक एंजल कार्ड पिक कीजिए। मैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस रखूंगी एंजल कार्ड के, ठीक है। चलिए ये है कार्ड नंबर ए, कार्ड बी एंड कार्ड सी, ठीक है। चलिए मन ही मन सोचिए एक क्वेश्चन और देखिए आपको इंट्यूटिवली कौन सा कार्ड अपनी तरफ बुला रहा है। पॉज कीजिए वीडियो को, ठीक है।
चलिए देखते हैं। जिन्होंने कार्ड ए चूज करा है उनका आंसर है आस्क योर एंजल्स। एंजल से पूछिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको एंजल्स आंसर बता देगी। जिन्होंने बी चूज करा है अनलाइकली, ठीक है ना, मतलब ना ही समझ लो, एक हिसाब से 80% ना है, 20% हाँ है, ज़्यादा चांसेस नहीं है जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। जो सी चुना है जिसने, चूज ए न्यू डायरेक्शन। आपको नया तरीका चूज करने की ज़रूरत है, आपको नई सोच चूज करने की ज़रूरत है, नए दूसरे तरीके से सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। अगर कोई भी पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ होगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।